बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये टॉपिक जो हैं इंटरेस्टिंग भी हैं, इंफॉर्मेटिव भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन का जो फिनोमेना है ये रेगुलर इंटरवल के बेस पर हमारे बॉडी में होता है। तो एक ऐसा चीज़ है कि जिनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यूरिन में क्या होता है, इसमें मोस्टली वाटर होते हैं, साल्ट होते हैं और कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, ये यूरिन बनाते हैं। किस तरह ये यूरिन बनते हैं, निफरान के कौन कौन से पार्ट में ये बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट लेते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन का जो अमल है, यूरिन बनने का जो अमल है, वो 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। सबसे जो पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में, वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन हमारे पास वो प्रोसेस हैं, जिस तरह प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था निफरान के स्ट्रक्चर के बारे में। तो निफरान के स्ट्रक्चर में हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है और ग्लोमेरुलस असल में ब्लड के छोटे छोटे कैपिलरी से या एक क्लस्टर ऑफ कैपिलरी है। जब ब्लड वहाँ तक आती हैं तो ब्लड में हमारे पास साल्ट होता है, शुगर होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं वगैरह वगैरह। तो वो तमाम चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं बोमेन कैप्सूल को। ग्लोमेरुलस से वो फिल्टर होते हैं बोमेन कैप्सूल में। क्यों वो फिल्टर होते हैं? क्योंकि वहाँ पर ग्लोमेरुलस में जो क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरी हैं, वहाँ पर ब्लड का प्रेशर हाई होता है। सो ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर होने की वजह से, क्योंकि वो नैरो होते हैं इंतहाई वो ग्लोमेरुलस जो हैं, तो जो साल्ट हैं, शुगर हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, ये तमाम चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं। पर बेटा यहाँ पर एक चीज़ आप जहन में रखिए कि यहाँ पर ब्लड के सेल्स जो हैं ये फिल्टर नहीं होते। इसका रीज़न ये है कि ब्लड के सेल्स जो होते हैं इनका साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस फिल्टर्ड मॉलिक्यूल। तो बड़े साइज़ होने की वजह से वो इन छोटे सुराहों से पास नहीं हो सकते जो यहाँ पर ग्लोमेरुलस के उन वाल्व्स में हैं। ठीक है, कमिंग स्लाइड में मैं इस इमेज की मदद से कोशिश करता हूँ को आपको ये चीज़ जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, प्रेशर फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर आई हैं रीनल आर्टरी। वो आर्टरी जो ब्लड ले आते हैं गुर्दे में, फिर वो डिवाइड होती हैं, रीडिवाइड होती हैं और छोटे आर्टरियोल्स बनाते हैं। तो ये असल में हमारे पास ये 2 आर्टरियोल्स यहाँ पर मेंशन है जो मैंने इनसर्कल किए हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है, ये बिल्कुल सेंटर में जो नज़र आता है आपको, दिस इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास ग्लोमेरुलस कैप्सूल हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन, वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर जब ब्लड आती हैं इन छोटे छोटे आर्टरियोल्स में, तो ब्लड का प्रेशर हाई होता है। सो ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ ब्लड, जो साल्ट होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, जो ग्लूकोज वगैरह है, वो फिल्टर हो जाते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल में या बोमेन कैप्सूल में। वो इन चीज़ को फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वो फिल्टर हो जाते हैं तो वो ट्रैवल करते हैं, ये जो यहाँ पर ट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स वो यहाँ पर आते हैं जो यहाँ पर इस कलर में है। ठीक है, तो वो यहाँ पर ट्यूब्यूल्स में आते हैं और ब्लड से वो फिल्टर हो जाते हैं। दूसरा जो हमारे पास यूरिन के प्रोसेस में दूसरा स्टेप है, वो कहलाता है रीएब्जॉर्प्शन। दूसरा स्टेप क्या है, वो है रीएब्जॉर्प्शन। तो जिस तरह हमें मालूम है कि निफरान के स्ट्रक्चर में हमने ट्यूब्यूल्स के 3 पार्ट पढ़े थे। एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, एक लूप ऑफ हेनली है और तीसरा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। तो चूंकि आप यहाँ पर इस तरह देख सकते हैं कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फिर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो यहाँ तक हैं, फिर ये जगह लूप ऑफ हेनली हैं और इसके बाद ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से बाद में ये स्टार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, तो दूसरा स्टेप हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन में है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जो साल्ट
जो ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा वाटर, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, वो तमाम चीज़ें फ़िल्टर हुई यहाँ पर इस बोमेन कैप्सूल में। तो इस बोमेन कैप्सूल के बाद वो ट्रैवल करती हैं अलॉन्ग विद दिस ट्यूब्यूल। ये जो ट्यूब्यूल्स आपको नज़र आते हैं बड़े साइज़ में कॉइल्ड फॉर्म में, वो इस ट्यूब्यूल्स में ट्रैवल करती हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर कैपिलरी का नेटवर्क भी है। जो ये जाल आपको नज़र आ रहा है ये असल में ब्लड कैपिलरीज हैं। तो जिस तरह वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ग्लूकोज, एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट वगैरह वो ट्यूब्यूल्स में आते हैं, तो दोबारा यहाँ पर जो काम की चीज़ें हैं, जिस तरह वाटर हैं, जिस तरह ग्लूकोज हैं, अगर साल्ट की ज़रूरत है वो सल्यूट, वो दोबारा रीएब्जॉर्ब होता है इन ट्यूब्यूल से इन ब्लड कैपिलरीज में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्यूब्यूल्स हैं और ये ब्लड कैपिलरीज है, ये रेड कलर में। तो वो ट्यूब्यूल से दोबारा रीएब्जॉर्ब होते हैं ब्लड कैपिलरी में। यहाँ पर वर्ड रीएब्जॉर्ब यूज़ हुआ है कि ये दूसरी मरतबा एब्जॉर्प्शन का अमल है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन में रीएब्जॉर्प्शन है। फिर ये जो पहला पोर्शन है मोस्टली यहाँ पर ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाटर या ग्लूकोज वगैरह जो है ये रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ पर फिर साल्ट वगैरह जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, और यहाँ पर ये अगर अदर मटेरियल्स रिमेनिंग हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास है रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप यूरिन फॉर्मेशन में है ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या स्टेप है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन अब वो अमल है कि अगेन ब्लड से वो चीज़ें दोबारा जो है वो निकलेंगे और वो चले जाएंगे इन ट्यूब्यूल्स में। तो ये हमारे पास है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो 3 स्टेप्स में बनते हैं यूरिन। तो ये जब ब्लड फिल्टर होने के 3 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तो बाद में जो चीज़ हमारे पास आता है वो यूरिन होता है, और वो रीनल पेल्विस में मूव करता है इंडक्ट्स के थ्रू। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारे पास जो पहला स्टेप होता है इसमें ब्लड से सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं एंड टू ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर मैंने टी लिखा, तो ब्लड से वो ट्रांसफ़र होते हैं ट्यूब्यूल्स में। फिर रीएब्जॉर्प्शन वाले प्रोसेस में ट्यूब्यूल्स से वो दोबारा आते हैं ब्लड में, ठीक है। और फिर तीसरे स्टेप में दोबारा ब्लड से जाते हैं ट्यूब्यूल्स में, और अब फाइनली इन ट्यूब्यूल्स से जो चीज़ इन ट्यूब्यूल्स में है वो अब यूरिन कहलाएगा। तो ये 3 सिंपल स्टेप होते हैं जिनके थ्रू हमारे बॉडी में क्या बनता है? हमारी बॉडी में बनता है यूरिन। तो आप इन स्लाइड्स को रीड करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर वो यूरिन कलेक्ट होते हैं, कौन क्या कलेक्ट करता है? तो जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं वो यूरिन को कलेक्ट करते हैं, फिर वो ले आ जाते हैं रीनल पेल्विस में, जो गुर्दे का दरमियानी हिस्सा होता है। फिर गुर्दे से यूरेटर्स के थ्रू वो आता है यूरिनरी ब्लैडर में। फिर यूरिनरी ब्लैडर में जब वो प्रॉपर मिकदार में जमा हो जाते हैं, जैसा कि 250 ml से लेकर 300 ml तक, तो फिर आपको डिज़ायर महसूस होता है, आप जो है वो यूरिनेशन करना चाहेंगे कि अब ये यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाए थ्रू यूरेथ्रा। एक और यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस की गई हैं कि यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान एक स्फिंक्टर होता है। क्या चीज़ होता है? एक स्फिंक्टर होता है, अ बेंड अप मसल होता है जो यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जब 300 ml से 400 ml यूरिन कलेक्ट हो जाते हैं तो डिस्चार्ज की ज़रूरत पड़ जाती है। जो बच्चे होते हैं उनमें ये स्फिंक्टर कंट्रोल में नहीं होता, इसी वजह से बच्चे जो है वो प्रॉपरली यूरिनेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बार बार पेशाब करते हैं। तो जब जिस तरह एज जो है वो बढ़ता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्फिंक्टर भी वॉलंटरी बन जाता है, ये भी कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड किडनी। किडनी जिस तरह हमने पढ़ा कि ये फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, यूरिन फॉर्मेशन का काम करती हैं, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, तो एक और एडिशनल इसका काम ये भी है कि हमारी किडनीज जो होते हैं ये हमारी ब्लड की ऑस्मो रेगुलेशन या जो साल्ट और वाटर का बैलेंस है या सल्यूट और जो सॉल्वेंट का बैलेंस है वो ये किडनी मेंटेन रखता है। मोस्टली वाटर और साल्ट की बात यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। तो ये किडनी एक्ट एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन, क्योंकि ये हमारे बॉडी में वाटर और सल्यूट के बैलेंस को बरकरार रखते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं, एक्सेसिव वाटर जो बॉडी में होते हैं
तब हमारी बॉडी क्या करती है, तब हमारा निप्रान मोस्ट ऑफ द वाटर जो हैं वो फिल्टर करती हैं हमारी यूरिन में। इसी वजह से हमारे जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो यूरिन जो बन जाते हैं वो वाटरी कलर में होते हैं और उनमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है। और अगर इसके बरक्स हम कम पानी पीते हैं या हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं और उसी दौरान हमें तरस लगता है और हम पानी नहीं पीते, इसी दौरान हमारी किडनी क्या करती हैं, हमारी किडनी पानी को कंजर्व करती हैं। हमारी किडनी वाटर को, जो यूरिन फॉर्मेशन में दूसरा स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन वाला, उसमें ज़्यादा पानी को रीएब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, वो यूरिन में नहीं छोड़ती। इसी वजह से यूरिन कम मिकदार में बनते हैं और कंसनट्रेटेड या येलोविश यूरिन बन जाते हैं। तो असल में किडनी अडॉप्टेड हैं 99.5% जो है वो वाटर रीएब्जॉर्ब होते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वहाँ पर, ठीक है, इनकी रीएब्जॉर्प्शन होती है दूसरे स्टेप में। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि गुर्दा जो हैं ये एक ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है और ये हमारे बॉडी में बैलेंस रखती हैं साल्ट का और वाटर का, ठीक है। नाउ आवर टॉपिक इज डिसऑर्डर ऑफ किडनी, गुर्दे की बीमारियां। देखिए, एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है तो इनकी बीमारियां जो होती हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, मतलब किसी को गुर्दे की बीमारियां लाहिक होती हैं तो ये इंतहाई ख़तरनाक होते हैं क्योंकि बॉडी के ये तमाम सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं किडनी डिसऑर्डर से, ठीक है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से गुर्दे की बीमारियां लाहिक होती हैं, ठीक है। यहाँ पर अब पढ़ते हैं कि सबसे पहला ये सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, किस तरह ज़्यादातर लोग जो होते हैं डायबिटीज़ जो हैं ये एक काज बन जाता है गुर्दे की बीमारियों का, ठीक है। मतलब जो लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ होता है शुगर, इसकी वजह से गुर्दे की बीमारियां भी लाहिक हो जाती है। इसकी वजह है ड्यूरिंग डायबिटीज़ मेलाइटिस या डायबिटीज़ शुगर के दौरान बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हमेशा हाई रहता है, ठीक है। और इनकी बार बार फिल्ट्रेशन की वजह से निफरान जो है वो डैमेज हो जाते हैं और ये ब्लड जो है वो फिर प्रॉपरली प्यूरिफिकेशन या क्लीनिंग का जो अमल है वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो इनकी वजह से वेट गेन होता है, एंकल स्वेलिंग भी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा यूरिन में है वो मोर प्रोटीन एंड ब्लड में है वो मोर वेस्ट, ब्लड में मोस्ट वेस्ट वगैरह जो है वो अकमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, इसकी वजह से किडनी डैमेजिंग या किडनी फेलियर का भी चांस होता है, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली आते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो ये है। तो गुर्दे की बीमारियों में सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं किडनी स्टोन। ये इंपॉर्टेंट है किस तरह स्टोन की फॉर्मेशन होती है, कितने टाइप्स हैं स्टोन के और किस तरह हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि गुर्दे का मेन काम फिल्ट्रेशन का है। तो ये चीज़ों को फिल्टर करते हैं जिस तरह कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, कैल्शियम होता है, अमोनियम फॉस्फेट है, यूरिक एसिड है, ये तमाम चीज़ें गुर्दा फिल्टर करती हैं। कभी कभार ये चीज़ें जब हाई अमाउंट में होते हैं ब्लड में, बार बार फिल्ट्रेशन का अमल गुर्दा करती है, तो कभी कभार ये चीज़ें गैदरिंग करते हैं, कम्बिनेशन करते हैं और इनकी कम्बिनेशन की वजह से एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है जो फिर यूरिन में पास नहीं हो सकता और वही चीज़ कहलाता है किडनी स्टोन, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्सलेट मोस्टली ये 70% स्टोन जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं और ऑक्सलेट मोस्टली होता है बादाम में। बादाम के अलावा इनका जो मेजर सोर्स है वो टोमेटो का जो छिलका होता है वो होता है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भी ऑक्सलेट पाया जाता है। तो हाई अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड या हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सलेट जो होता है ये 70% गुर्दे की स्टोन का काज बनता है, ठीक है। कुछ स्टोन जो होते हैं वो साइज़ में थोड़े बड़े बन जाते हैं तो वो गुर्दे में बनते हैं और गुर्दे में ही स्टे करते हैं। कुछ स्टोन साइज़ में छोटे होते हैं तो वो गुर्दे में बनते हैं, बाद में वो यूरेटर में ट्रैप हो जाते हैं और अगर यूरेटर में वो ट्रैप नहीं हो जाते तो डेफिनेटली वो यूरिनरी ब्लैडर में ट्रैप हो जाते हैं, फिर वहाँ से वो नहीं निकल सकता, ठीक है, क्योंकि यूरेथ्रा इंतहाई नैरो होता है तो वहाँ से निकलना इनका मुश्किल होता है। इसके अलावा जो कैल्शियम, द प्रेजेंस ऑफ मोर कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, खुराक में ये तमाम चीज़ें जब ज़्यादा अमाउंट में शामिल होती हैं तो ये किडनी का स्टोन बनाते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ विटामिन डी, सी एंड
जो है इस तरह भी ये चीज़ें किडनी स्टोन बनाते हैं, ठीक है। कम पानी लेना, इसके अलावा ब्लड यूरिक एसिड का लेवल जो है वो ब्लड में ज़्यादा होना, इनके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन जब ये यूरिनरी ट्रैक्ट में हो, और इसके अलावा शराब वगैरह ये पीना भी गुर्दे की बीमारी का बहस बनते हैं, ठीक है। इनके सिम्टम्स क्या है, कुछ कौन से इनके सिम्टम्स है जिनसे हम मालूम कर सकते हैं कि ये किडनी स्टोन है, ठीक है। तो जो स्टार्ट सिम्टम्स होते हैं या जो वाज़ेह सिम्टम इसके होते हैं वो है सर्फेन इन किडनी या लोअर एब्डोमेन। जो लोअर एब्डोमिनल रीजन है बैक साइड पर मोस्टली इंतहाई शदीद दर्द महसूस होता है, ठीक है। कितना इनका दर्द कितना शदीद होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनका दर्द इतना इंटेंस होता है गुर्दे का जो होता है कि डिलीवरी बच्चा पैदा होने के बाद जो दूसरा इंटेंस पेन होता है वो गुर्दे का हो सकता है, और तीसरा इसके बाद वो दांत का दर्द हो सकता है, ठीक है, जब दांत पर उसमें पेन होती है, ठीक है। तो ये इंतहाई सिवियर या ख़तरनाक पेन होता है, ठीक है। इसके अलावा नासिया भी इनके सिम्टम्स में शामिल है, वोमिटिंग उल्टियाँ करना, बर्निंग इन यूरिथ्रा, पेशाब का जलना जो कहलाता है वो भी इसका एक सिम्टम्स है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन करना, ये भी इनका एक सिम्टम्स हैं। फॉल स्मेलिंग यूरिन, यूरिन से स्मेल आना, नॉर्मली यूरिन से स्मेल नहीं आता, ठीक है, पर अगर यूरिन से जो एक गंदा बदबू आता है, स्मेल आता है, तो ये भी इनकी एक सिम्टम्स में से हैं। इसके अलावा यूरिन में ब्लड आना या पस जो होता है वो यूरिन में आना, ब्लोटिंग भी जो है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जो होता है ये भी इनका एक सिम्टम्स है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि हम किस तरह किडनी स्टोन को ट्रीट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए 3 किस्म का ट्रीटमेंट हम करते हैं किडनी स्टोन के लिए। कितने टाइप्स ट्रीटमेंट करते हैं? 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है किडनी स्टोन के साइज़ पर। अगर किडनी का स्टोन इंतहाई छोटा है, वो साइज़ में इंतहाई कम है। कितना कम है? अगर किडनी स्टोन का साइज़ हमारे पास 4 mm से कम है, कम इससे जितना भी हो सकता है वो हो सकता है, पर 4 mm से ज़्यादा नहीं। तो अगर किडनी स्टोन का साइज़ 4 mm तक है या उससे फिर कम है, तो इनके लिए जो एडवाइस डॉक्टर देते हैं, जो मशवरा देते हैं या जो इलाज इनके लिए होता है वो होता है प्लेंटी ऑफ वाटर, टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ज़्यादा पानी पीना, 10 गिलास, 15 गिलास, 20 गिलास रोज़ाना, वो जितना पॉसिबल है कि आप पी सकते हैं, तो वो इनके लिए एक इलाज है। तो ज़्यादा पानी पीने की वजह से ये चांस होता है कि ये स्टोन शायद निकल जाए यूरिन के साथ, क्योंकि वो साइज़ में इंतहाई छोटा होता है और लिक्विड के साथ वो फ्लो कर सकता है, वो जा सकता है बाहर, ठीक है। तो सबसे जो पहला इलाज है, अगर साइज़ स्टोन छोटे साइज़ में है तो आप ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर से वो ट्रीट हो सकता है। दूसरा, अगर साइज़ जो है स्टोन का वो 4 मिलीमीटर से 2 सेंटीमीटर के डायमीटर में है, कितने से? 4 mm से 2 cm डायमीटर है स्टोन का, फिर बाद वो वाटर की पानी पीने से वो ट्रीट नहीं हो सकता। इसके लिए फिर एक टेक्निक यूज़ होता है, वो कहलाता है लिथोट्रैप्सी। क्या कहलाता है? वो कहलाता है लिथोट्रैप्सी। ये एक एडवांस टेक्निक है किडनी स्टोन के रिमूव करने का। इस टेक्निक में वो क्या करते हैं, इस टेक्निक में वो शॉक वेव को वो पास करते हैं आपके किडनी से, और उसी शॉक वेव की वजह से किडनी में जो स्टोन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में। अब छोटे छोटे पीसेस पर जो है वो यूरिन के साथ बॉडी से निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा ट्रीटमेंट है। अगर स्टोन जो है उनका साइज़ 2 सेंटीमीटर से बड़ा है डायमीटर में, फिर वो लिथोट्रैप्सी के थ्रू वो कन्वर्ट नहीं हो सकता पीसेस में, फिर हम इनके लिए करते हैं सर्जरी। सर्जरी में हम क्या करते हैं, हम गुर्दे को ओपन करते हैं, और इसके बाद ओपन करने के बाद क्या होता है, वो स्टोन हम निकाल लेते हैं, डॉक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा हमारे पास होता है किडनी का जो सर्जरी होता है। तो ये किडनी स्टोन था और ये इसकी ट्रीटमेंट थी। इसके बाद गुर्दे की बीमारियों में जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट और एक सीवियर कंडीशन है, ख़तरनाक कंडीशन है, वो होता है किडनी फेलियर या रीनल फेलियर, ठीक है। मुख्तलिफ रीजन्स की वजह से निफ्रान डैमेज हो जाते हैं, प्रोग्रेसिवली डैमेज हो जाते हैं। प्रोग्रेसिवली मीन दैट कंटिन्यूसली विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आर गेटिंग रिड्यूस इन नंबर।
वो नंबर में कम हो जाते हैं, क्योंकि डेली बेस पर वो उनकी डैमेजिंग का अमल होता है, ठीक है। तो जब वो डैमेज हो जाते हैं तो फिर वो प्रॉपर जो है क्लीनिंग का अमल या फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर सकता। और फाइनली ये कंडीशन क्या कहलाता है, ये कंडीशन कहलाता है रीनल फेलियर, गुर्दे का फेल होना, ठीक है। इनके कुछ काजेस हैं, किन चीज़ों की वजह से गुर्दा फेल हो सकता है, इनका फंक्शन स्टॉप हो सकता है। सबसे पहला लॉन्ग टर्म डायबिटीज मेलाइटिस, शुगर की वजह से रीनल फेलियर हो सकता है। हाइपरटेंशन मीन दैट हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी गुर्दे फेल हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिवियर इन्फेक्शन इन द किडनी एंड ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन लाइक एस्पाइरिन, आइबुप्रोफेन, कोकेन वगैरह वगैरह। एस्पाइरिन जो डिस्प्रिन में होते हैं, जो आइबुप्रोफेन होते हैं फेवर की ट्रीटमेंट के लिए, या जो पेनकिलर्स होते हैं, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना इस तरह के मेडिसिन का, ये भी गुर्दे के फेल होने का बहस बनते हैं, ठीक है। गुर्दे में फेलियर के दौरान निफ्रॉन फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर सकता। नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यूरिया और इसके अलावा ग्लूकोज, ये तमाम चीज़ें आपकी ब्लड में जमा हो जाते हैं, इनका अमाउंट ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इनकी वजह से फिर एनीमिया भी होती हैं, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है, ठीक है। इनके सिम्टम्स क्या है, हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि गुर्दा फेल है। तो इनिशियल सिम्टम्स में वेट लॉस होता है, वोमिटिंग होती है, नौसिया एंड ब्लड इन द यूरिन, खून आना पेशाब में, ठीक है। और इसके अलावा जो क्या होता है, हाथ पाँव या पेस और फीट में स्वेलिंग हो जाती है। इसकी वजह यह है कि बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड है, एक्सेसिव फ्लूइड का निकलना निफ्रॉन का काम है, अब निफ्रॉन काम नहीं कर रहा तो वो बॉडी में जमा हो जाते हैं और वो स्वेलिंग काज करते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं रीनल फेलियर के लिए, एक होता है डायलाइसिस, फिर डायलाइसिस के 2 अकसाम हैं, दूसरा होता है किडनी ट्रांसप्लांट। डायलाइसिस वो प्रोसेस होता है जिनके ज़रिए हम ब्लड को आर्टिफिशियल तरीके से साफ करते हैं, ठीक है। और इनके लिए जो फ्लूइड यूज़ होता है वो कहलाता है डायलाइसिस फ्लूइड, ठीक है। तो एक होता है हीमोडायलाइसिस और दूसरा होता है फेरेटोनियम डायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस हमारे पास वो प्रोसेस हैं जिसमें हम एक मशीन इस्तेमाल करते हैं जो आर्टिफिशियल क्लीनर कहलाता है, आर्टिफिशियल क्लीनर ऑफ द ब्लड, जिनके ज़रिए हम इंसानी ब्लड को फ़िल्टर करते हैं और इनसे वो वेस्ट मवाद, एक्सेसिव वाटर, ग्लूकोज, साल्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट वगैरह फ़िल्टर करते हैं, ठीक है। तो जो डायलाइज़र मशीन होता है उनमें एक मेम्ब्रेन होती है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये हमारे पास डायलाइज़र मशीन है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ब्लड एक पॉइंट पर बॉडी से जाती है, फिर वो फिल्टर होती हैं, बॉडी में दोबारा आती है। तो ये एक डायलाइज़र मशीन है ओरिजिनल। यहाँ पर प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो हीमोडायलाइसिस में यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 ट्यूब इंजेक्ट की गई हैं। एक ट्यूब जो है वो आर्टरी में लगाया गया है, दूसरा ट्यूब जो है वो वेन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें तो उन्होंने पहला जो ट्यूब लगाया है ये, इससे इंसानी ब्लड निकलता है, ठीक है। और वो ब्लड आ जाता है यहाँ पर इस सेक्शन में। तो इस सेक्शन में जो यहाँ पर आपको येलोविश कलर में नज़र आता है, ये असल में क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड डायलाइसिंग फ्लूइड। ये बिल्कुल फेवर होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आते हैं ये, ठीक है। तो असल में ये सेमी परमिएबल होते हैं। इनके दीवारों में, इनके वाल्स में छोटे छोटे सुराख होते हैं और इनके थ्रू ये ग्लूकोज वगैरह पास हो सकते हैं, जिस तरह निफ्रॉन के एंटीड्यूज में होता है। तो जहाँ पर ब्लड आती हैं तो बैकग्राउंड पर आप देख सकते हैं कि येलोविश कलर में ये डायलाइसिस या डायलाइजिंग सोल्यूशन है। तो ये ग्लूकोज, ये वेस्ट मटेरियल डिफ्यूज़ हो जाते हैं इन के ब्लड के ट्यूब से इन सोल्यूशन में, ठीक है। और फिर जिनमें साल्ट वगैरह जमा हो जाते हैं वो सोल्यूशन आता है इस जार में, और जो फ्रेश सोल्यूशन है वो प्रोवाइड किया जाता है इस जार में। फिर यहाँ पर ब्लड प्यूरिफिकेशन हुआ तो वो ब्लड रिटर्न हो जाती हैं इसी वेन के थ्रू बॉडी में, क्योंकि वेन अब ब्लड को जो है वो दिल की तरफ ले जाए, फिर वहाँ से इनकी फर्दर अदर बॉडी पार्ट्स में, लंग्स में जाता है, फिर अदर बॉडी पार्ट्स तक जाती है। तो सिंपली इसमें आप एक मरीज़ का ब्लड निकाला जाता है, यहाँ पर पंप है, ये इनको सक करता है, बाद में वो ब्लड आती है यहाँ पर।
यहाँ पर इन फ्लूइड में इनकी डिफ्यूजन होती है, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं ब्लड से, और वही ब्लड रिटर्न होती है इस पाथवे के थ्रू यहाँ पर इस वेन में, ठीक है। तो फिर वो बॉडी में जाती है। दिस इज कॉल्ड हीमोडायलाइसिस, और ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो हॉस्पिटल में परफॉर्म की जाती है, घर में नहीं। दूसरा हमारे पास रीनल फेलर का एक ट्रीटमेंट हम करते हैं, पेरिटोनियल डायलाइसिस। ये वो डायलाइसिस है जो आप घर में भी परफॉर्म हो सकता है। पहले डॉक्टर ये तमाम ऑपरेटर्स लगाते हैं, फिर ये ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो द स्पेस अराउंड द गट या एलिमिनेटरी कैनाल इज कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी। एलिमिनेटरी कैनाल डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होता है इंटेस्टाइन, तो इनके दरमियान एक स्पेस होता है। हमारे पेट के जो डाइजेशन के आर्गन्स हैं, जो इंटेस्टाइन वगैरह हैं, इनका यहाँ पर एक स्पेस होता है हमारे एब्डोमिनल वॉल के साथ और इनके दरमियान, और इनमें एक मेम्ब्रेन होती है, और मेम्ब्रेन का नाम है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। और इसी मेम्ब्रेन में ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या चीज़ इसमें ज़्यादा होता है? ब्लड वेसल इसमें ज़्यादा होता है। मैं आपको यहाँ पर एक ओरिजिनल पिक्चर दिखाना चाहूँगा। ये हमारे पास है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में आप ब्लड की सप्लाई को देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा ब्लड वेसल इसमें आए हैं। ये हमें नज़र आते हैं, ये बड़े आर्टरीज या वेन्स हैं, तो आप सोचिए कि इसमें कैपिलरीज कितने होंगे, वो भी इंतहाई ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हम क्या करते हैं, हम फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं, डायलाइसिस फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं इस कैविटी में, ठीक है। तो जब हम इस कैविटी में क्लेथर के ज़रिए या जो कैथेटर्स होता है इनके ज़रिए हम इसमें फ्लूइड्स को इंजेक्ट करते हैं, ये जो ट्यूब है यहाँ पर मेंशन्ड है, तो क्या होता है जब ब्लड आती है इन पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में, तो यहाँ पर ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं और नीचे हमने यहाँ पर फ्लूइड डाला है, तो डिफ्यूजन का अमल स्टार्ट हो जाता है। ब्लड कैपिलरीज से वो ग्लूकोज, वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट और वो तमाम चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं उन डायलाइजिंग फ्लूइड में, और फिर वही डायलाइजिंग फ्लूइड जो हैं वो कुछ टाइम बाद हम ड्रेन करते हैं, हम निकालते हैं, और फिर जो है वो फ्रेश सोल्यूशन वहाँ पर डाला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड पर डायलाइजिंग फ्लूइड हैं और एक साइड पर जो वेस्ट फ्लूइड हैं जिनमें ऑलरेडी ये साल्ट वगैरह का अमाउंट यहाँ पर जमा है, ठीक है। लास्ट वन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एक बंदे से गुर्दा लेते हैं, दूसरे में ट्रांसप्लांट करते हैं, और ये हमारे पास ऑप्शनल फाइनल ऑप्शन है, लास्ट चांस होता है। इसके बाद हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट टू बी रिमेंबर, एक एडिशनल बात जहन में याद रखिए कि जो गुर्दा ट्रांसप्लांट होता है डोनर से रिसिपिएंट में, तो वो गुर्दा ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं लगाया जा सकता। ओरिजिनल पोजीशन पर गुर्दे जो है वो आप देख सकते हैं इस इमेज में, वो यहाँ पर है, ठीक है। और जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो ये हैं, तो वो नीचे लगाते हैं यूरिनरी ब्लैडर के साथ। तो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि गुर्दा जो है वो थोड़ा सा नीचे लगाया जाता है, ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं। इसमें होम असाइनमेंट बेट आपके लिए ये होगा कि राइट एंड मेमोराइज प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में जो 3 स्टेप्स हैं वो आपको याद करना है और मेमोराइज करना है। इंशाल्लाह आज के लिए ये काफ़ी होगा, फर्दर जो है कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे।